मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AB इंस्टीट्यूट में। अरे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के पाठ 6 जिसका नाम है पन्ना का त्याग। इस कविता की हम व्याख्या करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कविता की व्याख्या समझने से पहले हमें एक स्टोरी को जानना ज़रूरी है, तभी ये कविता हमें अच्छे से समझ में आएगी। वो स्टोरी क्या है बच्चों, अब हम जानते हैं। मेवाड़ में राणा सांगा नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम कर्णावती था। उनके पुत्र का नाम उदय सिंह था। उदय सिंह के जन्म के थोड़े समय बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई। इससे रानी को गहरा सदमा लगा और रानी बीमार रहने लगी। उदय सिंह बहुत छोटे थे। तब राजा सांगा के भाई पृथ्वीराज ने दासीपुत्र बनवीर को प्रबंधक रूप में नियुक्त कर दिया। रानी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रानी ने अपने पुत्र की दाई माँ, जिनका नाम पन्ना था, उन्हें बुलाकर अपने पुत्र की सुरक्षा का वचन लिया और फिर रानी स्वर्ग सिधार गईं। पन्ना राजकुमार को अपने पुत्र की भांति ही पालन पोषण दे रही थी। जो मेवाड़ के प्रबंधक थे बनवीर बड़े ही क्रूर और घमंडी थे। उनके मन में राजा बनने की लालसा आ गई और वह उदय सिंह को अपने राजा बनने में रोड़ा मानते थे। इसलिए बनवीर ने राजा बनने के लिए उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई है। बच्चों, बनवीर तलवार उठाकर उदय सिंह को मारने के लिए महल में जाता है और पन्ना किस प्रकार से अपना त्याग करके बनवीर की योजना करती है, इसी बात का उल्लेख इस कविता में दिया गया है। अब हम इस कविता की व्याख्या करते हैं, जो कि हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बच्चों, अब हम इस कविता की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम पहली पंक्तियों को देखते हैं। तलवार उठाकर हाथों में, आँखों में ले खूनी ज्वाला, बनवीर जा रहा महलों में, था जाने क्या होने वाला। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो बनवीर था वो अपने हाथों में तलवार लेकर और अपनी आँखों में खूनी ज्वाला को भरकर, एकदम लाल आंखें कर कर, और महलों में जा रहा था, महल के अंदर जा रहा था। और अब जाने क्या होने वाला था, सब सोच रहे थे अब क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, अब हम इस कविता की अगली पंक्तियों को देखते हैं। लेटे थे उदय सिंह चंदन, पन्ना की ममता छाया में, मन था पन्ना का काँप रहा महलों की कपटी माया में। जो उदय सिंह थे और चंदन थे, उदय सिंह राणा सांगा के पुत्र, चंदन पन्ना के पुत्र, दोनों पन्ना की गोद में लेटे हुए थे, यानी कि पन्ना की छाया में लेटे हुए थे। मन था पन्ना का काँप रहा महलों की कपटी माया में। क्योंकि पन्ना को पहले से ही पता था कि जो बनवीर है वो उदय सिंह को मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं और वो महलों में तलवार लेकर आ रहे हैं उदय सिंह को मारने के लिए, इसलिए उनका मन एकदम काँप रहा था। बच्चों, हम इस पाठ की अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। चंदन को उदय बना डालूं तो रक्त प्यास बुझ सकती है। पन्ना सोचती है क्यों ना मैं चंदन को उदय के स्थान पर लिटाल दूं, यानी कि चंदन को उदय बना दूं, तो क्या बनवीर की प्यास बुझ सकती है। जो उसको रक्त की प्यास लगी है वो क्या बुझ सकती है, ऐसा पन्ना सोचती हैं बच्चों। फिर अगली पंक्तियों को देखते हैं। मेवाड़ मही की उदय ज्योत अविरल जलती रह सकती है। तो ऐसा करने से, चंदन को उदय बनाने से, जो मेवाड़ की उदय ज्योत है, यानी कि मेवाड़ के जो उदय हैं, क्या वो जीवित रह सकते हैं क्या। अब देखते हैं हम अगली पंक्तियों को बच्चों। स्वामी का कर्ज चुकाने को था रोम रोम से ज्वार उठा। जो पन्ना ने रानी कर्णावती को वचन दिया था, उस वचन को कर्ज उतारने को पन्ना के मन में एक ज्वार सा उठ रहा था, एक अलग सी तड़फ सी उठ रही थी कि मैं कैसे भी करके उदय सिंह को बचाकर उस कर्ज को उतारूंगी ही। ठीक है बच्चों, अब अगली पंक्तियों को देखते हैं। बहते थे आंसू लगातार, माँ का ममत्व चित्कार उठा। लेकिन उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि जो मेरा बच्चा है चंदन, उसका वध हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो एक माँ भी थी, उनका एकदम
ममता एकदम जाग उठ रही थी और वो ऐसा लग रहा था कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने ही मर जाएगा। अब हम अगली पंक्तियों को देखते हैं। पर्वत सी अविचल पन्ना ने चंदन के वस्त्र बदल बदल डाले। यानी कि जैसे एक पर्वत होता है जो अपनी जगह पे ही रहता है, वो वहाँ से डिगता नहीं है, वो अडिग रहता है। इसी तरीके से जो पन्ना ने निर्णय ले दिया था कि नहीं, मुझे कैसे भी करके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करनी है, और उन्हें पता था कि मेरे पुत्र के प्राण चले जाएंगे, फिर भी उन्होंने एक पर्वत की तरह अडिग रहकर, अपने फैसले पर बने रहकर, और चंदन और उदय सिंह के दोनों के वस्त्रों को बदल दिया। मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। जैसे विधाता नक्षत्रों को बदलकर किसी व्यक्ति के प्राणों की रक्षा कर सकता है, इसी तरीके से पन्ना ने भी कपड़ों की अदला बदली करके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा कर ली। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया मानो आज स्वयं विधाता ने सारे नक्षत्र बदल डाले। अब देखते हैं बच्चों अगली पंक्तियों को। अब उदय सिंह की सैया पर आंखों का तारा सोया था। अब जो उदय सिंह जी का बिस्तर था, उन्होंने कपड़े बदलकर चंदन को उस जगह पर लिटाल दिया था, उन जो कि पन्ना की आंखों के तारे थे, पन्ना को बहुत ज़्यादा प्यारे थे। चंदन भी उनका पुत्र था, उदय सिंह तो बहुत ज़्यादा लाडला था ही, लेकिन चंदन भी पन्ना का ही पुत्र था बच्चों, इसलिए वो पन्ना के आंखों के तारे थे। पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था। अब जो पन्ना की ममता थी वो एकदम पत्थर की समान हो गई थी। अब कोई फीलिंग्स नहीं बची थी उनके अंदर। उन्होंने बिल्कुल अपनी ममता को दबा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पुत्र का वध होने वाला है थोड़ी देर बाद, लेकिन बिल्कुल एकदम पाषाण की तरह, पत्थर की तरह हो गई थी वो। उन्होंने अपनी सारी की सारी ममता को दबा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरी ममता जाग गई, कहीं मैंने अपना फैसला बदल दिया, तो उदय सिंह की मृत्यु हो सकती है, जो कि उन्हें किसी भी हालत में उदय सिंह को बचाना था। और एक बात ये भी थी बच्चों कि अगर ममता जागती है, कहीं वो वनवीर चंदन को मार रहा होता, उसी टाइम पे वो बोल देती कि मत मारो मेरा पुत्र है, तो भी वनवीर क्या सतर्क हो जाता बच्चों। तो पाषाण बन गई थी ममता, चंदन सपनों में खोया था, और चंदन सोया हुआ सैया पे एकदम उदय सिंह की और सपने देख रहा था। उसे नहीं पता था कि थोड़ी देर बाद मेरे साथ क्या होने वाला है। अब अगली पंक्तियां देखते हैं बच्चों। पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला। अब क्या किया, जो पन्ना थी, उन्होंने एक कीरत नाम का आदमी था, तो जो उदय सिंह थे उन्हें पत्तल और दोनों के बीच में छिपाकर कीरत के जरिए महल से बाहर निकाल दिया। पत्तल दोनों के बीच छिपा, महलों से कीरत निकल चला। उदय सिंह की रक्षा पन्ना को दृढ़ विश्वास दिला। कीरत ने बिल्कुल एकदम पन्ना को विश्वास दिला दिया था कि पन्ना, मैं उदय सिंह जी को कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं बिल्कुल एकदम सुरक्षित इन्हें महल से बाहर ले जाऊंगा। अब हम बच्चों इस कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में। जब कीरत उदय सिंह को महल के बाहर ले गया, तो उनकी आंखों में एकदम चमक जैसी उठने लगी, मतलब उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें एकदम एक खुशी सी महसूस हुई कि चलो, जो उदय सिंह है वो सुरक्षित महल के बाहर निकल गए। एक चमक सी जाग उठी पन्ना की कातर आंखों में, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया महलों में। ये जैसी थोड़ी सी खुशी मिली थी पन्ना में को, इतने में क्या हुआ, यमराज रूपी वनवीर महल में आ गया, और महल में एकदम हाहाकार मच गया कि वनवीर आ गया, वनवीर आ गया, वनवीर आ गया, इस टाइप का। अब अगली पंक्तियां देखते हैं इस कविता की बच्चों। तत्काल लपक तलवार उठी, सोनित से रंगा बिछोना था। एकदम से वनवीर ने तलवार उठाई और उसने तलवार चलाई, तो जो चंदन लेटा हुआ था उसमें तलवार लगी, और पूरा का पूरा जो बिस्तर था वो रक्त से भर गया। ठीक है बच्चों, अब अगली पंक्तियां देखते हैं। मेवाड़ी सूरज रक्षा हित, मृत पड़ा सामने छोना था।
जो मेवाड़ का जो सूरज था यानी कि उदय सिंह था, उसकी रक्षा के लिए बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ छोना था यानी कि बच्चा था। कौन? चंदन। ठीक है बच्चों, अगली पंक्तियां देखते हैं। पन्ना सहमी सी खड़ी रही, कंपित कर से संकेत किया। पन्ना एकदम सहमी हुई खड़ी रही, देखती रही कि मेरे बच्चे का वध हो गया, फिर भी एकदम सहमी खड़ी रही और अंदर ही अंदर वो कांप रही थी। अब अगली पंक्तियाँ देखते हैं। एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों में सौंप दिया। जैसे मृगी मीन्स होता है, यहाँ मृगी का अर्थ होता है बच्चों हिरन, हिरनी। तो हिरनी ने जैसे एक छोटे अपने बच्चे को शेर के सामने दे दिया हो। शेर का यहाँ किसे बताया? वनवीर को बताया। ठीक है बच्चों, एक मृगी ने छोने को सिंह के हाथों में सौंप दिया। अब इसकी अंतिम पंक्तियां बच्चों। धरती अंबर थे कांप उठे, धन्य हो गई थी पन्ना। अब जैसे ही उसके सामने पन्ना के बच्चे को मारा वनवीर ने, तो उसके सामने पूरी की पूरी धरती अंबर सब कांपने लगी। आप समझ ही सकते हैं बच्चों, जब किसी माता के सामने उसके पुत्र का वध कर दिया गया हो तो उस पर क्या बीती होगी। धरती अंबर थे कांप उठे, धन हो गई थी पन्ना। इतिहास सदा दोहराएगा स्वामी भक्ति का यह पन्ना। अब इस पन्ना के त्याग को हमेशा हमेशा इतिहास दोहराता रहेगा, उसे याद रखेगा पन्ना के त्याग को, क्योंकि पन्ना ने अपना इतना बड़ा बलिदान दिया था, इतना बड़ा त्याग किया था जो कोई मान नहीं कर सकती। इतना बड़ा त्याग करके मेवाड़ के सूरज को बचाया था। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलो बच्चों, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।